सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक वीडियो सीरीज़ शुरू किया है जिसका नाम है द पावर ऑफ अ पॉजिटिव नो, और जिसमें हमने पहले से ही 3 वीडियोस बना दिया है। सबसे पहले था रानी वश्ती के ऊपर, उसके बाद दानियल के ऊपर, और आखिर वाला था यूसुफ के ऊपर। और आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मूसा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि ये सब हीरोज जिनका हमने जिक्र किया है और जिनका जिक्र हम करने वाले हैं, कि ये सब लोग भी आम इंसान थे, हमारे और बिल्कुल आपके जैसे। इनमें से किसी ने भी अपने आप को ये नहीं कहा कि हे, मैं बाइबल का एक कैरेक्टर बनने वाला हूँ तो मुझे अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वरन वह लोग हमारी ही तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे और अपने विश्वास को परमेश्वर पर बनाए हुए थे। इन सब लोगों के अंदर यह विश्वास था कि भले ही हालात कैसे भी हों, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। तो आइए हम बाइबल में से, नए नियम में से एक वचन को पढ़ते हैं मूसा के बारे में। तो जाएंगे इब्रानियों अध्याय 11 वचन 24 से लेकर 26 तक। लिखा है कि विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा, और मसीही के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। क्योंकि उसकी आंखें, इस वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। फल पाने की मतलब रिवॉर्ड पाने की, इंग्लिश में ऐसा लिखा है। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए हम थोड़ा मूसा के बारे में जान लेते हैं। तो पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु के बाद अगर सबसे ज़्यादा जाना पहचाना चेहरा या कोई कैरेक्टर बाइबल में है तो वो है मूसा। मूसा का जन्म मिस्र में रह रहे एक गुलाम यहूदी परिवार में हुआ। अब यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर मिस्र का राजा या फिरौन डर गया था, इसलिए उसने सारे इजरायली नवजात लड़कों को मारने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन मूसा एक खास बालक था। पहले तो उसकी माँ ने उसे छिपा कर रख छोड़ा, लेकिन जब और छिपा ना सकी तो उसे नील नदी में एक टोकरी में रखकर छोड़ दिया। और नील नदी में फिरौन की बहन ने उसे देखा और अपने महल में ले गई, और वहीं पर मूसा पला बड़ा और सारी विद्या को हासिल किया। ये थी छोटी सी बैकग्राउंड मूसा के बारे में। अब जब भी हम मूसा का नाम सुनते हैं या मूसा के बारे में सुनते हैं तो हमारे सामने एक तस्वीर आ जाती है, एक बुजुर्ग इंसान की जो बड़ी दाढ़ी वाला है। लेकिन ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसने अपनी जवानी के दिनों में ही सारे भोग विलास, ऐशो आराम और लग्जरियस लाइफ को मना किया था, ना कहा था। जैसे हमने वचन में पढ़ा है कि विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, नहो कह दिया, मना कर दिया। उसने चुनाव किया, उसने एक फैसला लिया कि इधर रहना है या उधर रहना है। उसे फैसला करना पड़ा कि अपने लोगों के साथ कष्ट भोगना है या पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने हैं। अब ध्यान दीजिए कि वह मिस्र देश में था। कहाँ था? मिस्र देश में। उस वक्त का मिस्र सबसे रिचेस्ट यानी एक अमीर देश था, और सबसे बड़ी बात कि वह मिस्र देश के मालिक फिरौन जो कि उस देश का राजा था, उसके महल में था, और पूरी संभावना थी आने वाले समय का फिरौन बनने की। लेकिन उसने फैसला किया, उसने चुनाव किया कि इन सब को ना कहे, क्योंकि वह जान गया था कि उसके लोग, इजरायली लोग मिस्र में गुलाम बनकर रह रहे हैं। इस कारण मूसा ने सारे ऐशो आराम और बादशाहों वाली ज़िंदगी को ना कह दिया कि मैं आपका बेटा कहलाने की बजाय अपने लोगों के साथ दुख भोगने के लिए तैयार हूं और अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा। यही है जो उसने किया था। और आज हम जानते हैं कि मूसा इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जाना पहचाना चेहरा बन चुका है। तो अब आइए हम देखते हैं 3 बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन्स या उन बातों को जो हम मूसा के जीवन से सीख सकते हैं। सबसे पहला, ही अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रू वेल्थ।
वह जान गया था कि सच्चा धन असल में क्या है। विस्तार में कहूँ तो सच्चा धन ये है या ये समझ लेने में है कि आनंद या सुकून या शांति इस बात में नहीं आती कि आपके पास अकाउंट में कितना पैसा है, आपके घर में क्या सुविधाएं या फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। क्योंकि ये सब बातें भले ही बुरी नहीं हैं, अच्छी हैं, पर ये आपको आनंद या सुकून या सच्ची खुशियाँ या शांति नहीं दे सकती हैं। वरन सच्चा आनंद, सच्ची शांति परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम करने से, परमेश्वर की मोहब्बत से भरे लोगों के साथ वक्त गुजारने से आती है। और मूसा मूसा इस बात को समझ गया था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपने लोगों के साथ रहेगा, ना कि मिस्रियों के साथ। वह जान गया था कि परमेश्वर के प्रति वफादार रहना ज़्यादा जरूरी है, ना कि मिस्र के सुख भोगना। और जवानी की अवस्था में ही, जब उसकी उम्र एंजॉय करने की थी, सेटल होने की और मज़े करने की थी, उसने नहा कह दिया और परमेश्वर के प्रति वफादार हो गया और फिरौन के महल को ठुकराकर अपने लोगों के बीच जाकर कष्ट भोगने लगा। अब सवाल हमारे लिए कि क्या हम असल धन को जान चुके हैं? क्या हम सच्चाई जान चुके हैं कि असल धन असल में है कहाँ और कहाँ मिलेगा, और कौन से लोगों के बीच में मिलेगा, कहाँ संगति करने में मिलेगा, किसके प्रति वफादार रहने से मिलेगा? मूसा इस बात को जान गया था, इसलिए उसने सुख और आराम और ऐश की जिंदगी को ना कहा और जहां असली धन था वहां पर जाकर रहने लगा। परमेश्वर के प्रति वह वफादार हो गया। क्या आप संसार को ना कहने के लिए तैयार हैं? क्या आप संसार के सुख विलास, ऐश आराम को ना कहने के लिए तैयार हैं? यह सब बुरा नहीं है। जी हाँ, एंजॉय करना लाइफ को, या लाइफ के किसी भी जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है उसको एंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन क्या वह हमारे लिए परमेश्वर से ज़्यादा ज़रूरी है? अगर हमें दोनों के बीच से फैसला करना पड़े तो हम किसको चुनेंगे? हम मूसा से सीख सकते हैं कि उसने क्या चुना था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। ही न्यू वेयर हिज ट्रेशर वॉज। वह जान गया था कि उसका धन या असली धन कहाँ है। पहले वह जान गया था कि क्या है, अब वह जान गया था कि कहाँ है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जिस चीज को, ध्यान से सुनिए, जिस चीज को हम अपना धन या खजाना बनाते हैं उसे हम अहमियत देते हैं, उसे हम महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और जिसे हम अहमियत देते हैं ये जाहिर करता है कि हम किसकी आराधना या वर्शिप करते हैं। जब हम मसीही यीशु को छोड़ किसी और चीज़ को अपना खजाना समझते हैं या ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं तो हम उस चीज़ को मूर्ति या एक आइडल बना लेते हैं। और ये पैसा भी हो सकता है, ये फेमस होना हो सकता है, ये ताकत हासिल करना हो सकता है। और मूसा इन सब चीज़ों को बड़ी आसानी से पा सकता था जस्ट बाय स्टेइंग इन द पैलेस, और ये सब उसके हाथ में था। अगर वह ना बोलता, अगर वह उस महल को छोड़कर ना आता। मिस्र, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि दुनिया का सबसे अमीर देश था, इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी और ज़िंदगी वहाँ पर बहुत ही आसान थी, बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन मूसा ने परमेश्वर की सेवा करने और परमेश्वर के लोगों के बीच रहने को सबसे कीमती खजाना समझा और मिस्र के सुख और विलास को ना कह दिया। क्या हमें परमेश्वर की सेवा करना, दूसरा परमेश्वर के लोगों के बीच रहना महत्वपूर्ण लगता है, या इस संसार की अभिलाषाएं हम इन दोनों चीज़ों से दूर खींच रही है? परमेश्वर की सेवा करना और परमेश्वर के लोगों के बीच रहना। ध्यान रखिए कि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। रास्ते दो हैं, परमेश्वर ने हमें तीसरा कोई विकल्प नहीं दिया, कोई मिडिल का विकल्प नहीं है। एक नैरो वे है और एक ब्रॉड वे है, एक खुला रास्ता है और एक सकरा रास्ता है। आपको कहां चलना है, फैसला आपको करना है। चुनाव आज आपके हाथ में है। परमेश्वर आपके ख्याल को, आपकी सोच को और आपके चुनाव को कभी भी मजबूर नहीं करेगा। मूसा की तरह आपको
या तो ना कहना है और या फिर वहीं रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। मोसेस वाज फोकस्ड ऑन द ग्रेटर रिवार्ड। मूसा का ध्यान एक उत्तम इनाम पर था। मूसा ने उस समय दिखाई दे रही अमीरी, जैसे कि धन दौलत, सफलता, ताकत और बड़ा मशहूर बनने की अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया, नो बोल दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसका इनाम स्वर्ग में है और इन सब चीज़ों से बड़ा है। उसे यह पता था कि यह इनाम उसे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से नहीं मिलेगा, वरन इसके लिए उसे सब्र और विश्वास करना पड़ेगा अगर वह सदा के आनंद और शांति को पाना चाहता है। बहुत से लोग आज ऐसे बिहेवियर या ऐसे स्वभाव को देखकर सोचेंगे कि यह तो पागलों वाली हरकत है, जो दानियल ने किया और फिर जो यूसुफ ने किया था। लोग आज उसके ऊपर हंसते। जो मूसा ने किया, लोग आज उसे महामूर्ख समझते कि क्या यार, कैसा बंदा है, इतने महलों वाली मजे की जिंदगी को छोड़कर स्लम्स में आकर गुलामों के बीच में रह रहा है। लेकिन ऐसा बोलने वाली आंखें संसारिक आंखें हैं, जो कि बस शरीर तक ही सीमित हैं। जो शरीर के अंदर असल इंसान है, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9 में लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई, यानी मनुष्य के ख्यालों में भी नहीं आई, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। और मूसा इस बात को समझ गया था, इसलिए वह रूप को देखकर नहीं वरन विश्वास से चल रहा था। ही वॉज नॉट वॉकिंग बाय साइट बट बाय फेथ। अब सवाल हमारे लिए कि क्या हम रूप को देखकर, यानी क्या हम साइट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो हमें दिखता है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, या विश्वास के अनुसार चल रहे हैं, उस उत्तम इनाम को देखकर जिसका प्रभु यीशु ने हमारे साथ वादा किया है। सवाल हमारे लिए कि क्या हम संसारिक धन दौलत, ताकत और फेम को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, या फिर उस इनाम को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं जिसे परमेश्वर ने अपने वफादार सिपाहियों के लिए रखा है। और ध्यान में रहे कि ये इनाम सब्र और विश्वास के साथ हासिल होगा। मूसा के लिए भी ये आसान नहीं था, लेकिन सच्चाई जानने के बाद उसने हंसते हुए खुशी के साथ संसारिक ख्वाहिशों को, उस महल को, बादशाहत को और ऐशो आराम को ना कह दिया था। जब आप शारीरिक और संसारिक अभिलाषाओं को ना कहते हैं, तो वचन वादा करता है कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मत्ती अध्याय 5 वचन 12। अगर आप परीक्षा में स्थिर रहते हैं, जब कोई टेम्पटेशन आपके ऊपर आती है, उसे ना कहते हैं, तो वचन कहता है कि वह जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा यानी वादा प्रभु यीशु ने अपने प्रेम करने वालों के साथ किया है। तो आइए एक दूसरे को उत्साहित करें कि हम शारीरिक और संसारिक टेम्पटेशंस यानी प्रलोभन के साथ लड़ें, इन्हें ना कहें और इन अभिलाषाओं के पीछे भागने की बजाय मूसा की तरह परमेश्वर की सेवा करने का फैसला करें और उसकी महिमा के लिए अपना जीवन गुजारें। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जितने मसीही यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वह सब सताए जाएंगे। दूसरा तिमोथियस अध्याय 3 वचन 12। मिस्र के सुख भोगने के बजाय मूसा ने फैसला किया कि परमेश्वर और उसके लोगों के साथ रहेगा। आज आपका क्या फैसला है? What will you choose today? क्या आप परमेश्वर को चुनेंगे या संसार और संसारिक अभिलाषाओं को? फैसला आज आपके हाथ में है। तो परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा आपको बहुत बड़ी आशीष दे।